हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 28। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। घर पहुंचते पहुंचते नीरा को बहुत देर हो गई थी। वो कार से बाहर निकली और मेंशन के अंदर जाने लगी, लेकिन उसने देखा वहां पर सब परेशान से बैठे थे। विनायक का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और उस पर से उसकी पूरी फैमिली उसके घर पर ही आकर रुकी हुई थी। नीरा ने सबको इग्नोर किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा ही रही थी कि तभी पीछे से रश्मि जी चिल्लाकर बोली, नीरा, तुम्हारे फियांसे का पता नहीं चल रहा है और तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नीरा रुकी और सीढ़ियों पर पलटकर खड़ी हो गई और बोली, मॉम, हम अभी फियांसेस नहीं बने थे। एंगेजमेंट कल थी और शायद उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, इसलिए वो खुद ही गायब हो गया। वैसे भी उसने मुझ पर हाथ उठाकर और मेरे साथ बदतमीजी करके ये साबित कर ही दिया है कि मैं उसे पसंद नहीं। नीरा की बात सुनकर रश्मि जी कुछ बोलती उससे पहले ही विनायक की माँ बोलती हैं, झूठी लड़की, मेरे बेटे ने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर तक नहीं देखा और तुम पर हाथ उठाएगा वो? विनायक की माँ को इस तरह चिल्लाकर खुद पर गुस्सा करते देखकर नीरा ने तंज कसते हुए कहा, माँ, इस बूढ़ी औरत को संभाल लो, इनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। नीरा ये कहकर वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उसने देखा उसके कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि प्यारे प्यारे टेडी बियर्स और उसकी फेवरेट सारी चीजें। ये देखकर वो खुश हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये सारी चीजें यहाँ कैसे आई? तभी उसे कमरा बंद होने की आवाज आई। नीरा पीछे पलटी। उसने देखा तो वहाँ निर्वाह खड़ा था। नीरा के दिल में खंजर सा चुभ गया, लेकिन फिर भी वो झूठी मुस्कान के साथ बोली, ये सब तुम लेकर आए हो, वो भी इतनी जल्दी? निर्वाह खुश था कि उसने फेंक ही सही, लेकिन अपने लिए नीरा के फेस पर मुस्कान देखी। वो उसके कमरे में आया और उसके बगल से होते हुए जाकर उसके बेड पर बैठ गया और वो कुछ वक्त वहीं बेड पर लेट भी गया। पागल हो क्या? मेरे कमरे में तुम इस तरह आकर मेरे बेड पर लेट रहे हो? चलो जाओ यहाँ से अपने घर, इतनी रात हो गई है, हम कल मिलते हैं, नीरा ने कहा। वो उसे खींच रही थी, लेकिन निर्वाह सच में बहुत भारी इंसान था। उसे ये नहीं लगा था। उसने अपना हाथ पीछे किया तो नीरा का पूरा शरीर उसके ऊपर आकर गिर गया। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये क्या हरकत है? तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो? नीरा बोल ही रही थी कि निर्वाह ने उसके आगे अपने गाल कर दिए। नीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कहा, तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनो और मुझे किस करो। तुमने बाहर से निकलने के बाद मुझे बिल्कुल किस नहीं किया। एक अच्छी गर्लफ्रेंड बाय किस देकर अपने बॉयफ्रेंड को बाय कहती है। उसकी ये बात सुनकर नीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस आदमी को बेवकूफ़ बना रही थी झूठी गर्लफ्रेंड बनने की, और इस आदमी ने उसे अच्छी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सोच रखा था। उसने जल्दी से निर्वाह की गोद में से उठने की कोशिश की, लेकिन निर्वाह की पकड़ से छूट पाना मुश्किल था। उसकी उंगलियां उसकी कमर पर काफ़ी ज़ोर से कसी हुई थी। ये गलत है, निर्वाह ने कहा। गलत तुम हो? ऐसे किसी लड़की को पकड़ते हैं क्या? नीरा बोली। मैंने तुम्हें पकड़ा है और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं। निर्वाह की बात सुनकर नीरा को गुस्सा आने लगा। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इस आदमी को किस करने के अलावा। तुम बहुत गंदे और घटिया हो, एक अच्छे बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकते तुम, उसने गुस्से से कहा और उसके गालों पर अपने होंठ को रख दिया। फिर क्या था, निर्वाह खुश हो गया। उसने नीरा को छोड़ा। नीरा उठकर खड़ी हुई और गुस्से में निर्वाह के गाल पर एक के साथ एक 2 थप्पड़ मार दिए और कहा, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हारी सजा है, अब जाओ यहाँ से। कल मुझे पूरे दिन अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत गुस्सा हूँ मैं तुमसे। नीरा की बात सुनकर निर्वाह स्माइल करते हुए दरवाजे से बाहर निकला और वहाँ से गायब हो गया। नीरा ने अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत किया और पानी का जग देखा जो खाली था। पानी का जग लेकर वो नीचे आई। उसने देखा
अभी भी सब लोग वहीं बैठ कर रो रहे थे और परेशान थे विनायक के आने के लिए। लेकिन नीरा अच्छे से जानती थी निर्वाण ने जिस तरह से विनायक को ठिकाने लगाया था वो तो शायद ही इस जन्म में मिलेगा किसी को। नीरा टेबल पर से दूसरा जग उठाने लगी, उसका पानी अपने जग में डालने लगी। वहीं खड़ी रश्मि जी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने सामने ले आई और कहा, नीरा तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है? क्या तुम्हें जरा सी भी विनायक की टेंशन नहीं हो रही? और विनायक कहाँ है? वो सुबह से गार्डन में तुमसे ही मिला था, उसके बाद से वो गायब है। उसकी कार भी वहीं खड़ी है, सब कुछ वहीं पड़ा है, लेकिन विनायक नहीं है। वो है कहाँ? अपनी माँ के इस तरह पकड़ने से नीरा के हाथों में थोड़ा दर्द हुआ। उसने अपनी माँ की उंगलियों को अपने हाथों से छुड़ाया और जग में वापस पानी डालते हुए मुस्कुराकर देखा और कहा, जहाँ उसकी असली जगह थी माँ, नर्क में, वो इस वक्त वहीं पर है। फिर क्या था? ये बोलने के बाद नीरा जैसे ही वहां से जाने को हुई, रश्मि जी ने गुस्से से उसके बाल पीछे से पकड़ लिए और उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा और चिल्लाकर बोली, व्हाट? अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। नीरा का खून खौलाया। उसने उस जग को वहीं पटक दिया और वो कांच का जग गुस्से में चूर चूर हो गया। नीरा ने भी चिल्लाकर सबके सामने कहा, वो कमीना विनायक कभी मेरा पति नहीं बन सकता, जो मेरे साथ गंदी हरकतें करने की सोच सकता है, जो मुझे मार सकता है, जो मुझ पर हाथ उठा सकता है, जो मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है। भरे ऑफिस में वो मेरा पति तो क्या, मेरी जुत्ती की धूल भी नहीं बन सकता। ये बोलकर नीरा वहां से पानी का दूसरा जग लेकर तेज कदमों के साथ चली गई। उसका ये गुस्सा सुनकर तो सब उसके लिए गलत चीजें ही आ रही थी। विनायक की माँ ने रोते हुए कहा, हाय हाय रश्मि, तेरी बेटी मेरे बेटे से इतनी नफरत करती है, मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं कभी तेरी मनहूस बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं करवाती। मुझे लगा था तेरी बेटी अच्छी है, लेकिन तेरी बेटी तो डायन है, डायन। उसे नर्क का राजा ही पसंद आएगा, डायन जो है वो। अपने दोस्त की बात सुनकर रश्मि जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं कल जाकर पुलिस को तेरी बेटी को पकड़ने को बोलूंगी। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तेरी बेटी ने ही मेरे विनायक को मरवाया है या कुछ करवाया है। उसके साथ अगर मेरा विनायक 2 दिनों के अंदर नहीं मिला तो तुम सबको हिला कर रख दूंगी मैं, और तेरी वो मनोज बेटी, उसे तो मैं फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगी। इतना बोलकर विनायक की माँ वहाँ से निकल गई। तो आज के लिए इतना ही। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।